जय राधा माधव, जय सीताराम। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री भाई जी का पावन चरित्र। पहले श्री ज्वाला प्रसाद जी कनौड़िया प्रधान, दूसरे फूलचंद्र जी चौधरी, तीसरे हनुमान प्रसाद जी पोद्दार चरित्र नायक, चौथवे घनश्याम दास जी बिरला, पांचवे ओमकार मल जी सराफ, छठे बैजनाथ जी केड़िया, सातवें नागरमल जी मोदी, आठवें आनंदराम जी जलान, नौवें रामेश्वर जी मुरारका, 10वें राम प्रताप जी सराफ, 11वें राम कुमार जी जलान, 12वें शंकर लाल जी रुंगटा, 13वें हरिबख्श जी सावलका, 14वें प्रभु दयाल जी हिम्मत सहित का, 15वें बैजनाथ जी देवड़ा, 16वें विलास राय जी डालमिया, 17वें मोतीलाल जी झनवर, 18वें मदन लाल जी डालमियर, 19वें रंगलाल जी जाजोदिया, 20वें बनारसी प्रसादी जी झुंझुनू वाला, 21वें महावीर प्रसाद जी शर्मा, 22वें रामकृष्ण जी मोहता आदि। यह समिति 3-4 वर्ष तक सुचारू रूप से चली। राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के साथ ही व्यापारिक जीवन गहरा होता जा रहा था। अपने व्यापारिक जीवन की बातें सुनाते हुए चरित्र नायक कहा करते थे, संवत 1967 की बात है, जब मैं कलकत्ता की कपड़े की दुकान का काम करता, तब पूजा के दिनों में ग्राहकों की बड़ी भीड़ रहती थी। सारी दुकान का काम करना पड़ता था। मेरे मन में ग्राहकों को देखते ही यह बात आती कि ये लोग अपनी दुकान से बिना कुछ भी लिए लौटने ना पाएं, कुछ ना कुछ अवश्य खरीद कर जाएं। मुझे अभी तक स्मरण है कि भोजन करने का अवकाश नहीं मिलता था। घर पर जाकर भोजन करने की बात तो दूर रही, दुकान पर पूड़ी मांगकर खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। तब नींद लेने का प्रश्न ही नहीं बनता। व्यापारियों से मेरा बहुत प्रेम था। मेरे यहाँ एक बार आने के बाद दूसरी दुकान पर जाना नहीं चाहते थे। व्यापारी स्वयं न आने पर अपने आदमियों को लिख देते थे कि मेरी दुकान से ही माल खरीद कर भेजें। सफल व्यापारी पुत्र को देखकर पिताजी को बड़ी प्रसन्नता होती, पर अपने मन में एक चिंता निरंतर लगी रहती। पुत्र वधू महादेवी के देहांत के बाद पुत्र की बहुमुखी प्रवृत्ति पिता से छिपी नहीं थी। स्वाभाविक व व्यापार के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में पुत्र की चेष्टा समीत करना चाहते थे। इसका सर्वोत्तम उपाय था पुत्र को पुनः दाम्पत्य प्रेम में बांधना। सरिता के मध्यम प्रवाह में तरंगों पर नाचती हुई तरणी तट पर लाने के लिए एक अन्य तरणी अवश्य होती है। यौवन तरंग में बहती हुई चरित्र नायक की जवान तरणी को समतल जल पर लाने के लिए भी उसके अनुरूप ही तरुणी तरण की व्यवस्था करने में स्नेहमयी पिता लग गए। चरित्र नायक उतने इच्छुक ना थे, पर पिता की स्नेहमयी इच्छा की वे अवहेलना भी करना नहीं चाहते थे। अतः वैशाख शुक्ल तृतीय संवत 1968 विक्रम के दिन राजगढ़ निवासी मुंगतू राम जी सरावगी की पुत्री सुबटी बाई से चरित्र नायक का द्वितीय विवाह संपन्न हो गया। पुत्र को अनुराग के बंधन में बांधकर पिता का हृदय खिल उठा। सुबटी बाई आई, पर चरित्र नायक की विविध प्रवृत्तियां बंद न कर सकी। अवश्य ही सुबटी बाई ने यह अनुभव किया, मेरे स्वामी के हृदय में जिन जिन प्रवृत्तियों के लिए स्थान है, उन सबको आश्रूण रखकर मुझे प्रेमदान करने में भी उतने ही तत्पर है। परम उदार मेरे प्रियतम ने हृदय को फैलाकर सबको समुचित निभाते हुए मेरे लिए भी स्थान बना दिया तथा खुले हाथ प्रेम दान करते हैं। अस्तु, चरित्र नायक सब कुछ करते हुए ही दाम्पत्य जीवन का सुख भी लेने लगे। परिवार बड़ा न था, परस्पर के सभी सदस्य एक दूसरे से प्रेम करते थे। व्यापार भी अच्छा चलता था, इसलिए पारिवारिक चिंता से सर्वदा मुक्त रहते। हाँ, एक चिंता बढ़ती जा रही थी। देश की
समाज की दशा देखकर हृदय इन्हें सुखी करने के लिए उत्तरोत्तर चिंतित होता जा रहा था। अब पितृवियोग का चित्रपट सामने आया। विधाता ने मानो अब चरित्र नायक को सुयोग समझकर भीमराज जी को स्थानांतर कर देना चाहा। बेचारी गोराबाई 9 वर्ष ही सौभाग्य सुख लूट सकी। श्रावण कृष्ण चतुर्थी संवत 1969 विक्रम के दिन रतनगढ़ में सायंकाल के समय भीमराज जी ने अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया। उस दिन के सूर्य अस्त के साथ ही गोराबाई का सौभाग्य भी अस्त हो गया। गोराबाई रो रही थी और उससे भी अधिक दुख से माता राम कौर रो रही थी। देवी राम कौर का हृदय रह रहकर कराट उठता था। वह सोचती, मैं इतनी उम्र की वृद्ध होकर भी रह गई और मेरा लाल भीमराज मेरे सामने ही चला गया। पर निरुपाय बात थी। यथा समय समुचित श्राद्ध आदि से निवृत्त होकर चरित्र नायक कलकत्ते गए और संसार संभालने में प्रवृत्त हो गए। अब दुकान का सारा भार इन पर आ पड़ा। पूरे मनोयोग से दुकान का काम करते, पर पिता की मृत्यु के साथ ही विविध सामाजिक, राजनैतिक आदि प्रवृत्तियों में जो एक नियंत्रण था वह समाप्त हो गया। अतः अब पूरी स्वतंत्रता से सभा सोसाइटी में जाने लगे, प्रमुख भाग लेने लगे। वैश्य सभा खुली थी, इसमें प्रमुख भाग इनका हिंदू क्लब चल रहा था। उसमें प्रमुखता से भाग इनका हिंदी साहित्य परिषद संस्था थी। उसके प्राण ये, साहित्य वर्धिनी समिति के कर्णधार ये, बड़ा बाजार लाइब्रेरी के कार्यकर्ता ये, सावित्री कन्या पाठशाला में पूर्ण सहयोग देने वाले ये, अर्धोदय योग पर जनता की अपार भीड़ में सेवकों के दल के संचालक ये, शीतला के मेले में सेवा कार्य करने वाले ये, इस प्रकार तन मन धन लगाकर विविध संस्थाओं में कार्य करने लगे। इन्हीं दिनों संवत 1969 में मारवाड़ी सहायक समिति की स्थापना हुई थी। इसी का नाम आगे चलकर मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी हुआ। उन दिनों इस संस्था के भी इन्हें गिने प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ हमारे चरित्र नायक भी प्रधान कार्यकर्ता थे। कलकत्ता हिंदू महासभा की विशाल संस्था में भी इनका प्रमुख स्थान हो गया। आगे चल के तो ये इसके मंत्री ही हो गए थे। बरदवा के बाढ़ पीड़ितों की इन्होंने बड़ी सेवा की। पत्रों में समाचार छपाकर सेवा की अपील करते, अपनी ओर से यथासाध्य सब व्यवस्था की। संवत 1969 विक्रम में अपने खास प्रेमी श्री डोंगरमल जी लाहौरिया को सेवा कार्य के लिए बर्दवान भेजा। बाढ़ की सेवा समाप्त होने पर इसी साल श्री डोंगरमल जी को मारवाड़ी सहायक समिति के दातव्य औषधालय की स्थापना करने के लिए रतनगढ़ भेजा। पिता के जीवन काल में हृदय में अनेक बार तरंगे उठती थी, पर किनारे लगने के पहले ही विलीन हो जाती। इसमें हेतु था चरित्र नायक का शील, इनकी पितृभक्ति। पुत्र स्नेहवश पिता भीमराज जी काफी देखरेख रखते थे। यद्यपि पुत्र बड़ा हो जाने के कारण वाह्य संभालने में कुछ शिथिलता आई थी, फिर भी इनके अंतरंग के भाव में यह इच्छा वर्तमान थी कि मेरा पुत्र संयत रहे। पहले तो यहाँ तक नियम था कि चरित्र नायक जब कभी भी बाहर जाते तो उनके साथ एक जमादार अवश्य ही रहता, और पिता की इस स्नेह भरी व्यवस्था का चरित्र नायक भी हृदय से आदर करते, इसके अनुसार ही चलते। यह नियम आगे शिथिल हो जाने पर भी वे पिता की भाव में ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे, और इसीलिए हृदय में भाव उठने पर कार्य निवृत्ति नहीं हो पाती। अब जब पिता की इच्छा का प्रतिबंध जाता रहा तो फिर देर रही क्या थी। हृदय में स्फूर्णा होती एवं शरीर स्फूर्णा को क्रिया में प्रवृत्त कर देता। देश की, समाज की सेवा के लिए जो विचार उठते उन्हीं की
पूर्ति में ये लग जाते। संस्थाओं की सेवा का तो दिग्दर्शन मात्र कराना गया था। ऐसा और बहुत सी गुप्त एवं प्रकट सेवाएं इन्होंने की हैं, जिसका पूर्ण विवरण प्राप्त ही नहीं हो सका है। सेवा की है प्रवृत्ति आज तक चरित्रनायक में वर्तमान है, पर बाह्य रूप में अंतर है। आज की सेवाएं अधिकांशतः गुप्त होती हैं, जिन्हें पास में रहने वाले तक नहीं जान सकते। आज हम श्री भाई जी के चरित्र को यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः श्रवण करेंगे। श्री राधे।